जो इंडिया अलायंस है उसमें सभी प्राइम मिनिस्टर पद के ही दावेदार हैं, जबकि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अब चुनाव से पहले अगर चुनाव के नतीजे मालूम है तो मैं और क्या कर सकता हूँ। चुनाव के पहले इस प्रकार की भविष्यवाणी करना इस बात का संदेह देता है कि क्या सब कुछ मैनेज हो जाता है। और मुझे तो 2013 भी याद है, आधे दर्जन बीजेपी में भी पीएम के उम्मीदवार थे। ज्यादा वर्ष नहीं बीता है, 10 वर्ष। लोग भूले नहीं है कितने कंटक आए थे इनके भी समक्ष। तो देखते रहिए, राजनीति है। सर, गजा में जिस तरह से लोग अभी भी लोगों को सहायता पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों के पास सहायता नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इसको राजनीतिक रंग जिस तरह से हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें हस्तक्षेप करके और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वहां पर ओपन करवाना चाहिए और कंडेम करना चाहिए जो इजराइल की कार्रवाई हो। देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि 1930 के उत्तरार्ध से हिंदुस्तान का पोजीशन क्लियर है। सरकारें आई गई, नए कई प्रधानमंत्री आए गए, हमने फिलिस्तीन का हाथ नहीं छोड़ा। हमने जब हमास की बर्बर कार्रवाई हुई उसका भी विरोध किया, लेकिन इजरायली फोर्सेस जो कर रही हैं उसके पक्ष में भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। आप एक पूरी की पूरी कॉरिडोर को ध्वस्त करना चाहते हो। मतलब पिछली सदी का ये मामला, दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क जो इजरायल के साथ खुल के खड़े हैं आज की डेट में, और मैं ताकतवर मुल्कों से मेरा क्या आशय है आप जानते हैं, यूएस है, यूके है, अलग अलग देश हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए। ये पिछली सदी का मामला है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, ह्यूमैनिटेरियन एड हिंदुस्तान ने भेजा। मैं कह रहा हूं 5 दिन पूर्व एमईए का स्टेटमेंट आया, वो बिल्कुल उसी लाइन पे है जिस लाइन पे हमने आज तक सोचा। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री जी का आया। मैं समझता हूं कि ये बहुत संवेदनशील मामला है, लेकिन हिंदुस्तान ने क्राइसिस में पॉलिटिक्स को देख करके निर्णय नहीं लिया। हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर निर्णय लिया है और उसी दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी और बेहतर होंगी। सर, ऑफिशियली बहुत कुछ नहीं कहा गया है महुआ मोइत्रा के मामले में, लेकिन कुछ नेता टीएमसी के वो लगातार ये कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा चूंकि बहुत ही ब्लडली सवाल पूछती हैं, मुद्दे उठाती हैं, इस वजह से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी के नेता कहते हैं कि महुआ मोइत्रा ने घूस लिया, सवाल पूछने के लिए पैसे लिए, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया दर्शन हीरानंदानी के साथ, ताकि उसमें क्वेश्चन जो है रखे जा सके। क्या कहना है? ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जिसमें मीडिया को सब कुछ पहले पता चल जाता है? इस इन्वेस्टिगेशन एथिक्स कमेटी या प्रिविलेज कमेटी, उसके मैंडेट में है कि जब तक ये कमेटी कोई भी चीज विचाराधीन रखती है वो मीडिया में नहीं है। ये दर्शन हीरानंदानी 120 घंटे पहले कहते हैं कि मुझ पर लगाए गए आरोप, किसने लगाए थे आरोप? बीजेपी के सांसद ने, वो निराधार है। उसके ठीक 48 घंटे के बाद उनका बयान बदलता है, एक स्वॉन एफिडेविट आता है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इसको सॉप ऑपेरा में तब्दील किया जा रहा है। और जाहिर है एक संदेश तो देश भर में गया, वो संदेश साफ है कि सबसे ताकतवर व्यक्ति के साथ अगर आप भिड़ रहे हो तो आपके साथ ये सब चीजें होंगी। बाकी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर उन कमेटी के चेयरमैन या इस तरह की चीजें मीडिया में आती है तो इसका मतलब ये साफ दिख रहा है ना कि ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियली आप मैनेज कर रहे हैं। सर, एक घटना बिहार में हुई, उस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कि 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल था। मेरा सवाल है कि इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में होती हैं, आखिरकार चूक कहां हो जाती है प्रशासन से, जिसकी वजह से इस तरह की देखिए, एक चीज तो मैं मानता हूं कि धर्म का जिस प्रकार उभार हुआ है उसमें पुलिस की एसओपी में क्राउड मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। हमारे देश की पुलिस को अभी भी क्राउड मैनेजमेंट की, मैं समझता हूं उसमें क्षमता वर्धन बेहद आवश्यक है। उसके बगैर मैं समझ इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी। कल्पना कीजिए उन घरों का आज क्या मातम का माहौल होगा वहां। मैं समझता हूं कि इसको फौरी तौर पर सघन ट्रेनिंग द्वारा एसओपी में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कुछ कदम उठाएगी बिहार सरकार? बिल्कुल, बिहार सरकार उठा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस प्रकार की जब भी कोई घटना होती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, त्वरित कार्रवाई, जब तक आप अपना ये मेरी बाइट को आप अपलोड करते हैं ना, तब तक कार्रवाई होती है। सर, एक मुद्दा है, जिस तरह से कल मौत हुई, ये कहा जा रहा है कि सड़क पर जो है उनको
स्ट्रे डॉग्स ने उनको दौड़ाया और उस वजह से वो गिर गए और चोटें आई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उस व्यक्ति से मैं मिला भी हूँ। मुझे स्मरण है कि मैं बिहार से आ रहा था तो दरभंगा में एक लाइन होटल पर उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी बातचीत भी हुई थी। इस उम्र में इस तरह से चला जाना, उसको लगता है ये भी एक मसला है, क्योंकि गाहे बगाहे कभी नोएडा से कभी गाजियाबाद से इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। स्ट्रे डॉग्स को लेकर के मैं समझता हूं कि कुछ ठोस तो निर्णय लेने होंगे। अगर नहीं लेंगे तो हम इस जान को, और ये तो खबर बनी चुकी, बहुत बड़े आदमी थे। कई लोग अभी हाल के दिनों में हमने सुना है कि पंडारा पार्क के उस वाले इलाके में उसकी नोच लिया उसको पूरा, उसको 3 महीने अस्पताल में रहने पड़े। आखिर कुछ तो इसको सोचना होगा, इसका विकल्प। सर, तमिलनाडु के गवर्नर, उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जो बयान दिया जिसमें कि फ्रीडम फाइटर्स का वो कार्यक्रम था, और उसमें उन्होंने जो जिक्र किया कि जो लीडर्स हैं वो आज के डेट में उनको रिड्यूस करके और कास्ट लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या कहना है सर आपका? मैं समझता हूं कि ना तो उनको लीडर की समझ है, ना कास्ट की समझ है। और अगर ये उनको देखना है कि कैसे चीजें इस रूप में पहुंची हैं, तो जिस पार्टी ने उनको गवर्नर बनाया है 4 सवाल उनसे भी पूछ लें तो बेहतर होगा। सर, यूएस वीजा हासिल करना एक बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन इस बार 5 बदलाव किए गए हैं। जो बाइडेन ने उसकी घोषणा भी की है फ्लेक्सिबल बनाने के लिए H1 वीजा को। क्या कहना है सर आपका? देखिए, इस पर बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी और इसमें अगर सकारात्मक परिणाम आए हैं तो जाहिर तौर पर इसको वेलकम किया जाना चाहिए। और ये भी तय हो कि कई दफा डिनायल बिला वजह भी होता है। किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, चूंकि उसकी एक पॉलिटिकल पोजीशन है, तो ये नहीं, वो मैं समझता हूँ उसमें भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। एक सर आखिरी सवाल है सर, चूंकि विजय में कार्यक्रम होता है, चूंकि वो अपना स्थापना दिवस भी इस दिन मनाते हैं, सरसंघ चालक मोहन भागवत का जो बयान है आज के दिन का, उनका ये कहना है कि सिर्फ देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि देश की तरक्की ना हो सके, आगे ना बढ़ सके। उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया। क्या कहना है सर आपका? पता नहीं, मणिपुर पे जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये सरकार से आता तो मैं समझता। ये तो अपने को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं ना। अगर सांस्कृतिक संगठन की इस प्रकार की पॉलिटिकल पोजीशन है तो क्या गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर दिया है अपना पोजीशन? नंबर 1। नंबर 2, मोहन भागवत जी, इस देश को रिपेयर की जरूरत है, रिट्रीव करने की जरूरत है। चाहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मसला हो, डिनायल का मसला हो। देश सिर्फ कागज पे बना, जो सर्वेश्वर कहते थे, कागज पर बना नक्शा नहीं होता, रिश्तों से बनता है। उन रिश्तों में जहर कैसे घोला गया, खास तौर पर बीते 10 वर्षों में, उस पर भी आपको सुने। और अगर आपको आउटसोर्स कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो आप कुछ निर्णय भी लेने को कहिए, ताकि रिश्तों के बीच में जो खटास है वो खत्म हो, असमानता की खाई दूर हो, सीवर में उतरने वाले एक ही जाति के लोग न हो। उससे देश बनेगा, मकबूल होगा।